Hi everyone, I'm Shilpi and today we will start a chapter of class 7 that is lines and angles. तो lines क्या होते हैं, angles क्या होते हैं, ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं. Now we will discuss the properties of lines and angles formed by lines. So कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी हुई हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में. अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके. इफ़ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन. तो लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा, यानी लाइन का एक टुकड़ा. तो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. ऑब्वियसली लाइन का हमने कुछ पार्ट ले लिया तो उस पार्ट के दो एंड पॉइंट्स तो होंगे ही. अब इन एंड पॉइंट्स को अगर हम दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली प्रोड्यूस करते जाएं जो कभी ख़त्म नहीं होगी, देन इट फॉर्म्स अ लाइन. Thus we can say that a line has no end point. इसीलिए लाइन के कोई end points नहीं होते. A ray has only one end point which is its starting point. रे की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी एक लाइन सेगमेंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते जा रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ रे. और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा दैट इज़ द एंड पॉइंट, यही पॉइंट होगा इसका और दूसरी साइड में ये एंडलेसली प्रोड्यूस होती जाएगी. सो दिस इज़ अ रे. देन एंगल, a figure formed by two rays with common initial point is called an angle. मतलब initial point जो है यहाँ पर कॉमन होगा. सपोज एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है, ठीक है, तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया ना. द फिगर इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन सी इन द फिगर. यहाँ पे Q कॉमन पॉइंट है. सो दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स. तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या हो गया, Q, ठीक है. और ये जो फॉर्म हो रहा है इसके बीच में दैट फॉर्म्स एन एंगल, राइट. तो आर्म्स क्या होते हैं, जो दो रेज होंगी जिसके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, दीज रेज आर कॉल्ड आर्म्स. तो यहाँ पर आर्म्स क्या हो गई, एक QP एंड QR. QP और QR दो रेज है जो मिलके ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं. देन एंगल जो यहाँ बन रहा है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी राइट इट एज एंगल. दिस इज़ द सिंबल. इट कैन बी रिटन एज एंगल PQR या फिर हम लिख सकते हैं एंगल RQP. बोथ आर करेक्ट. देन इंटीरियर ऑफ एन एंगल. इंटीरियर मतलब क्या होता है, समथिंग इनसाइड, है ना. तो एंगल के अंदर का जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज़ नोन एज द इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है. एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, सो द पोर्शन विच इज़ आउटसाइड द एंगल इज एक्सटीरियर ऑफ एंगल. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब कुछ एंगल के टाइप्स हैं, ये भी 6th क्लास में पहले से पढ़ रखा होगा. जस्ट अ रिव्यू. सो फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका मेजर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, ठीक है. तो लाइक दिस इज़ एन एक्यूट एंगल, इसका मेजर 0 से 90 के बीच है. राइट एंगल क्या होते हैं, द एंगल्स हुज मेजर इज़ 90 डिग्री इज़ नोन एज अ राइट एंगल. यहाँ पर देखो ABC जो एंगल दिखा रखा है दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल है. देन ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, द मेजर ऑफ एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी 90 और 180 के बीच में होगा. अगर ये पूरा 180 हो गया then it will become a straight line. If it measures 180 then it is a straight angle. तो reflex angle क्या होते हैं, which are greater than 180 degrees and less than 360 degree. तो 180 से 360 के बीच वाले एंगल्स क्या हो गए, रिफ्लेक्स. अब अगर एंगल पूरा 360 हो जाता है, पूरा 360 यानी पूरा एक कंप्लीट राउंड, तो दिस इज़ नोन एज अ कंप्लीट एंगल. सो कंप्लीट एंगल मेजर्स 360. तो हमने क्या देखा कि अगर एंगल्स 0 से 90 के बीच है तो एक्यूट, 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 90 से 180 के बीच ऑब्ट्यूज, 180 पे स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 के बीच तो रिफ्लेक्स एंगल एंड 360 है तो कंप्लीट एंगल. सो ये इसके टाइप्स हो गए.
अब कुछ स्पेशल पेयर्स है एंगल्स के, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है एडजेसेंट एंगल्स। ये कैसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं। यस, यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ पे देखो जो एंगल ए ओ बी है, तो ए ओ बी और इससे जस्ट लगा हुआ एंगल बी ओ सी है, तो दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन रे है, दैट इज ओ बी, है ना। ओ बी दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन है, सो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। सो पेयर ऑफ एंगल्स, ये ऑफ होगा, आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन आर्म। ये जैसे यहाँ पर कॉमन आर्म क्या है, ओ बी, अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स दोनों का वर्टेक्स देखो क्या है, ओ, सेम वर्टेक्स है, तो इट हैज़ common vertex, and their other arms lie on the opposite sides of the common arm। मतलब एक तो common arm है OB, और जो दूसरी आर्म्स है दोनों एंगल की, यानी OA एंड OC, वो दोनों OB के ऑपोजिट साइड्स में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आर्म क्या थी, OB, कॉमन वर्टेक्स O, एंड जो दोनों आर्म्स है ओ सी एंड ओ ए, वो ओ बी के ऑपोजिट साइड्स में है। सो इस तरह के पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि लीनियर कुछ ना कुछ समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू लाइन, है ना। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल हमें पता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एंगल बन रहे हैं तो उन एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो इस तरह के जो पेयर बनते हैं एंगल्स के, जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पर जो ए बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और जो दोनों एंगल बन रहे हैं ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो सम ऑफ दीज टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180। कंडीशन क्या होगी लीनियर पेयर की, अगर किसी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो वो लीनियर पेयर है। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। सो इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंडीशन क्या हो गई, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। ओके, देन सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, then the pair of angles is known as supplementary angles। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, when the sum of two angles is 180 then the angles are supplementary। then one more, vertically opposite angles। vertically opposite angles क्या होते हैं, when two straight lines intersect each other। जैसे यहाँ पे दो straight line दे रखी है AB and CD, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। सो देन द पेयर ऑफ एंगल्स सो फॉर्म्ड विदाउट एनी कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स है जिसकी कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए ओ डी और बी ओ सी, इसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है ना, ओ ए ओ डी और इधर ओ सी ओ बी। इन द सेम वे अगर हम ये पेयर देखें ए ओ सी और बी ओ डी, इनकी कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। तो ये जो पेयर्स है एंगल्स के, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो कैसे इक्वल होते हैं ये हम अभी प्रूफ करके देखते हैं। हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। टू प्रूफ नेमिंग्स ईजी करने के लिए मैं यहाँ पे एंगल्स को नंबर दे देती हूँ। सपोज दिस इज़ एंगल 1, दिस इज़ एंगल 2, दिस इज़ एंगल 3 एंड दिस इज़ एंगल 4। हमें क्या प्रूफ करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं।
तो यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, राइट? सो लेट अस प्रूव नाउ। अब यहाँ पे देखो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है ना AOB। तो AOB के ऊपर देखो राइट साइड में दो एंगल्स बन रहे हैं 2 और 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 कैसे? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, अभी हमने देखा था। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। ठीक है। अगेन अब COD ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना? तो COD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो COD के ऊपर देखो अगर एंगल 1 और एंगल 2 ले तो ये भी लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों एंगल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एंगल 2 आ रहा है लेफ़्ट साइड में, है ना? तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से भी एंगल 2 निकाल लिया, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1, इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। तो अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एंगल 2 की वैल्यू निकालिए। एंगल 2 इसके भी इक्वल है और एंगल 2 इसके भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वेशन 1 से किसके इक्वल है? 180 माइनस एंगल 3 के इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से ये है 180 माइनस एंगल 1। वही जब दोनों वैल्यूज़ एंगल 2 की है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, इसे हमने इक्वल रख दिया। नाउ 180 और 180 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ये बचा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना। इसी तरह से हम बोल सकते हैं एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। तो सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने अब इसका प्रूफ भी देख लिया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो भी होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 51 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 होगा। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं। लेट the complementary angle be x, then तो सम कितना होगा 90 डिग्री। तो x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 90, यानी कि x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 51, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 39। ओके, देन इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स हम निकाल सकते हैं। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी y, देन तो क्या हो जाएगा y प्लस 51 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 51, और ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 129। Okay, then next question. In the given figure, lines PQ and RS intersect at point O. अब ये दो लाइन्स हमें दे रखी है PQ और RS जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल 1 इज़ गिवन 53 डिग्रीज, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। ठीक है, तो हमें एंगल 1 दे रखा है, तो एंगल 3 कितना होगा? वो भी एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अभी हमने प्रूफ किया है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 53, ये हमें गिवन है।
एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, तो ये भी 53 हो जाएगा. रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट. ओके, नाउ अब एंगल 2 निकालते हैं. तो आर एस एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर फॉर्म करे. ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर हो जाएगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. रीज़न लीनियर पेयर. सो एंगल 1 कितना है 53 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. सो वी हैव एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 53 which is 27 degrees. So now अब एंगल 2 और एंगल 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे. नाउ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 127. रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो देयरफॉर एंगल 1 is equals to angle 3 is equals to 53 degrees and angle 2 is equals to angle 4 which is equals to 127 degrees. Answer. Now next question. Find the value of x in the figure given below. Okay. तो यहाँ पर this is forming a straight line. इसको अगर मैं कुछ नेम दे दूँ, suppose this is A B. ओके, सो एज यू कैन सी ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है. ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. सो देयरफॉर अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री. सो देयरफॉर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180. ये कितना हो गया 4x और 6x दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 180. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 18. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18. आंसर. फाइन. तो बस यही प्रॉपर्टीज़ लगानी है हमें एंगल्स की कि कहाँ लीनियर पेयर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. यूजिंग दिस यू विल गेट द आंसर. नाउ इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन. तो अब यहाँ पूछ रहे कि ये जो पेयर बन रहा है एडजेसेंट एंगल्स का, इसमें हम x की वैल्यू क्या रखें कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए. तो अगर हम चाहते हैं कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन रहे तो दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए लीनियर पेयर. दैट मीन्स दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180. सो फॉर ए ओ बी टू बी अ स्ट्रेट लाइन, angle AOC and angle BOC must be a linear pair. So अब यहाँ पे हमने लीनियर पेयर है तो कंडीशन लगा दी हमने लीनियर पेयर की. एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180. AOC हमें कितना दे रखा है 3x प्लस 8 एंड BOC इज 2x माइनस 33. दिस इज इक्वल्स टू 180 एंड 3x एंड 2x ये हो गया 5x माइनस 33 माइनस 8 ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू 180 degrees. Then 5x is equals to 180 plus 25. So this is 205 and then x is equals to 205 upon 5. This is 41. So therefore required value of x is 41. Answer. Okay, now next question. From the given figure find the value of x. So अब ये फिगर दे रखी है हमें यहाँ पर like starting from here and ending to there only. This is forming a complete angle and the complete angle is of 360 degrees. तो इन चारों एंगल्स का जो मिलके पूरा complete angle बना रहे हैं, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 degrees. ठीक है. So therefore x plus 110 plus 51
plus 69, this must be equals to 360 degree. Reason, complete angle. Okay, so x plus 230 is equals to 360. So we have x is equals to 360 minus 230, which is 130. So therefore x is equals to 130 degrees. Answer. Okay, next one. In the given figure, find the values of x, y and z. Okay, तो अब यहाँ सीधा सीधा z कितना होगा, 28 के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. सो z इज इक्वल्स टू 28 डिग्रीज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब x निकाल रहे हैं, तो x के लिए अब आप देखो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. तो x प्लस 28 कितना होगा, 180. इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. So x is equals to 180 minus 28, that means x is equals to 152. ठीक है, अब x और y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो y is equals to x is equals to 152. So therefore x is equals to y equals to 152 and z की वैल्यू कितनी आ रही है, 28. This is the answer. Okay, now next question, the last one. In triangle PQR, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, साइड्स PR and QR are extended to B and A respectively. मतलब PR को साइड आगे प्रोड्यूस करके B तक, QR को प्रोड्यूस करके A तक हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर रखा है. इफ़ एंगल ARB, ओके, ये एंगल ARB हमें दे रखा है 62 डिग्रीज. देन फाइंड एंगल PRQ, ये एंगल निकालना है हमें, एंड एंगल BRQ, ओके, ये एंगल निकालना है हमें. ठीक है, तो PRQ ये वाला तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 62 के इक्वल होगा. सो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू एंगल ARB इज इक्वल्स टू 62 डिग्रीज. रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देन अब ARQ ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देंगे. ARQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो 62 डिग्रीज प्लस एंगल BRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई, रीज़न इज इट इज़ अ लीनियर पेयर. तो एंगल BRQ कितना आ जाएगा, 180 माइनस 62, दैट इज़ 118. So therefore angle PRQ is 62 degrees and angle BRQ is equals to 118 degrees. This is the answer. Fine. So you can try on more questions now. बस ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है एंगल्स की, कहीं लीनियर पेयर है, कहीं कंप्लीट एंगल बन रहा है, या स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ट्राई मोर क्वेश्चंस. टेक केयर, गुड बाय.